केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दरभंगा के राज मैदान में पहुंचेंगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन को भी जगह जगह तैनात कर दिया गया है। वहीं राज मैदान में होने वाले क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में जिले के 45,000 लोगों के बीच 1300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगी। वहीं राज मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री दोपहर 2:30 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। वहां से वे सड़क मार्ग से राज मैदान पहुंचेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री राज मैदान में कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के साथ बलभद्रपुर स्थित आवास पर पहुंचेंगी। वहां वे सांसद कार्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहां वे 45 मिनट तक रुकेंगी। इसके बाद वे मधुबनी जिला के अररिया संग्राम स्थित मिथिला हाट के लिए प्रस्थान करेंगी। अंकुर गुप्ता जिला महामंत्री ने राजद नेता के बयान पर प्रहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी सुनिए। एक ऐतिहासिक अभी दिन कुछ दिन ही बीते हुए हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एम्स का शिलान्यास करके। ये देखिए, जो एनडीए सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो वादा किया था, उस वादा पर खड़ा उतरकर मिथिला को जो सौगात देने का काम करे, उसी के लिए कल हमारी निर्मला सीतारमण जी का कल आगमन हो रहा है, जो वित्त मंत्री है। और वो युवाओं को 45,000 युवा, मतलब युवा जो पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है, उनको स्टार्टअप इंडिया को मद्देनजर रखते हुए जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, उसके लिए उन्हें कल वो लोन देने के लिए आएंगे, ताकि वो खुद अपने पैर पे खड़े होकर अपना व्यापार बढ़ाकर और दूसरों को रोजगार देने का काम करेंगे लोग। और जो हमारे बिहार से पलायन हो रहा है, उस पलायन को दूर करने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। उसी के लिए कल हमारी मिथिला की पावन धरती पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आगमन हो रहा है। और इस आगमन में 1300 करोड़ का लोन वितरण किया जाएगा। और सभी युवा वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। विपक्ष कह रही है कि आप लोग रोजगार तो दे नहीं पाए, लेकिन अब गरीबों को आप लोग लोन के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोन देकर उन पे बोझ बनाने क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप बंद भी हुए हैं। उस स्टार्टअप सब जब बैलेंस शीट मांगे जाती है तो आप नहीं दे पाते। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, बात उसकी नहीं है, बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, असली मुद्दा ये है। विपक्ष जानता है कि जब उसका शासनकाल था तो अगर गरीबों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने काम किया है। गरीबों के जमीनों को हड़पने का काम किया है तो वो विपक्ष के लोगों ने किया है। गरीबों को के ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर दूसरे लोगों को गुमराह करने का काम किया, विपक्ष के लोगों ने काम किया। और भाजपा के लोग, उन विपक्ष लोगों ने जो शासन किया था, उसको तोड़कर मरोड़कर धरती पर लाकर और अपने गरीब भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके साथ खड़ी है। कर्तव्यबद्ध है कि हमारा बिहार विकसित राज्य बने और बिहार के लोग अपने पैरों पे खड़े होकर आत्मनिर्भर बने। क्या लगता है कि सूद जो होगा, इंटरेस्ट होगा, वो आम भाषा में बहुत ज्यादा होगा? कोई टाइम से नहीं दिया तो फिर जैसा होता है कि चौतरफा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ऐसा तो नहीं है इसमें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी है, एनडीए की सरकार है, जो बिहार में नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है। कि ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जिस योजनाओं में सब्सिडी दी गई है। इससे पहले कि कोई जो शासनकाल चलाते आए थे, एक जो विदेश से आके भारत में राज करके हुए, अभी भी हमें भारत को गुलाम बनाया हुआ था, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। कि ऐसे उद्योगपतियों के लिए जो व्यापार करने के लिए उनको सब्सिडी देकर उनके कंधे को मजबूत करने का काम किया है। तो इस बात पर आप न रहें कि ब्याज पे क्या है, वो उसकी चिंता करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं।